आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया है, ये क्वेश्चन है इस तरह। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो ये वर्ड जो है ना, ये बढ़ती जाती है, ये एक पद को दर्शाता है। तो ये बढ़ती जाती है, इसका ध्यान रखना हमें कि पहला पद तो हमको ये मिल गया, एक प्रथम मीटर 150 रुपये की खुदाई की लागत आई 150 रुपये। अब ये 50 बढ़ती जाती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं रापचिक तरीके से। सॉरी स्टूडेंट, मुझे बोलना भी नहीं आता है। रापचिक तरीके से, रापचिक स्टाइल में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हल में लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना थी? 150 रुपये। तो ये जो है 150 रुपये, यही हमारा पहला पद हो जाएगा। तो 1 मीटर की खुदाई की, मतलब प्रथम मीटर या 1 मीटर बोलिए आप, 1 मीटर की खुदाई की लागत कितना? A1 हो जाएगा 150। ठीक है। अब 150 रुपये, अब रुपये मैं दर्शाता नहीं हूँ लिखकर, आप लोग समझ जाइएगा। तो फिर दूसरे मीटर की लागत वो कितना हो जाएगा? यानी A2 हम लोग को क्या मिल जाएगा? 150 और प्लस 50, यहाँ पे जगह नहीं है यार, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 200। उसके बाद अब यहाँ पर, तो अब तीसरे यहाँ पे लिख देंगे, तीसरे मीटर की आई लागत, ये A3 होगा, A3। ये A3 होगा, A1 A2 A3 कितना हो जाएगा? 200 और प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा? 200 प्लस 50 250 हो जाएगा। तो हमें सूची क्या मिल गया? यहाँ पे लिखेंगे सूची बराबर कितना? पहला प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये थी, फिर दूसरे मीटर की खुदाई की 50 रुपया बढ़ता जाएगा, तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी रहेगी? 200। फिर तीसरे मीटर की 250। अगर आप चाहें तो चौथे मीटर की भी कर सकते हैं। कि कैसे करेंगे चौथे मीटर की? अब ये देखो, चौथा मीटर की खुदाई लागत, अब A4 लिख देंगे यहाँ पर। तो A4 क्या होगा? ये 250 और प्लस 250 लिखे भाई, और प्लस में क्या लिख देंगे? 50 लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो ये अगर आगे लिखेंगे तो ये लिखेंगे 300।
ठीक है, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सूची हो गए, अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी सार्व अंतर। अब यहाँ पे लिखेंगे अब सार्व अंतर जिसको पढ़ना नहीं आता भाई, हमको भी हिंदी उतना अच्छा से नहीं आता। सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं, D1 क्या होगा, A1 A2 माइनस A1 होगा, है ना। यानी पिछले पद को दूसरे पद से घटा, आगे वाले पद से घटा देना, पिछले पद को आगे वाले पद से घटा देना, यानी इसको इससे घटा देना। तो यानी A2 को A1 से घटा देना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या है 200, माइनस करेंगे यहाँ पर 150, यानी A1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इसी तरह जाता रहेगा nवें पद तक, nवां पद, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 250 बचेगा यहाँ पे। तो D1 हम लोग को क्या आ गया, D1 50। अब सार्व अंतर, दो बार कम से कम दो बार 3 बार चेक किया जाता है। अगर समान आ गया सार्व अंतर तो उसको लिख दिया जाता है अंतर कि यह सूची, यानी सार्व अंतर समान है, इसलिए यह क्या होगा, अच्छा D2 सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP में है, बस इतना ही लिख दिया जाता है। तो A2 करने के लिए A3 माइनस, यानी ये वाले पद से इसको माइनस, यानी पिछले वाले पद को माइनस कर देना, बस और कुछ नहीं करना। तो ये A2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, A3 कितना हमारे पास 250 है, तो 250 माइनस करेंगे 200, A2 200 है, तो यहाँ पे माइनस करो, तो यहाँ पर 50 फिर इसमें से बच जाएंगे। तो D1 D2 भी आ गया, कितना पार्टी 50, 200 50 आ गया, सॉरी। अब पंटर लोग दूसरा मालूम करेंगे, सार्व अंतर 3 भी मालूम कर लेते हैं जब दे दिए हैं। तो सार्व अंतर अंतर D3। पंटर लोग क्या करते हैं, आप लोग ना क्वेश्चन को बहुत भारी समझ लेते हो, इसलिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बस समझने का कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हल होगा। अब ये A4 माइनस A3 है ना, एक कम वाला पद लेंगे हमेशा। तो यहाँ पर ये कितना है 300 माइनस करेंगे 250, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, कितना मिलेगा, हाँ तो यहाँ पे भी 50 मिल जाएगा। तो D3 भी हम लोग को मालूम पड़ गया, ठीक है। अब सब में सार्व अंतर समान आए हैं, तो ये लिखेंगे क्योंकि D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के, इसी तरह 4 तक जाएगा, यानी DN तक जाएगा, है ना। तो अगर आपको शब्द में लिखना है तो मैं शब्द में भी लिख देता हूँ। ये सूची AP में थोड़ा जल्दी करता हूँ में है, क्योंकि इसके सार्व अंतर
अंतर समान है। ठीक है, यह सूची एपी में है क्योंकि इसके सार्व अंतर समान है। यही आपका जवाब रहेगा, यही दिखाना रहेगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो है इतना छोटा क्वेश्चन है, ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद वाली वीडियो रहेगी, ये चौथा है, चौथा क्वेश्चन जो है इसके बाद वाली वीडियो में मैं चौथा क्वेश्चन करके आऊँगा।